नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से मैं तैयार हूं नए मॉक टेस्ट के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये जो मॉक टेस्ट हुआ है मतलब होगा आपके, ठीक है, इसको एनालिसिस अपन करने वाले हैं 46 नंबर को, और इनसे जो अप्रोचेज हैं ऑप्शन को लेके वो सारी चीज़ें डिस्कस अपन करने वाले हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था आरंभ की थी? कीमत को नियंत्रण करना और राशन व्यवस्था प्रारंभ करने वाला कौन सा जो व्यक्ति था? वो था भैया अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये प्रारंभ की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बच्चों क्या की जाती है? प्रारंभ की जाती है। ठीक है, अब आती है दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली जो सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में लैंग्वेज कौन सी थी बच्चों? ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो लैंग्वेज थी, जो बोली जाती थी लैंग्वेज, भाषा, वो थी पारसियन यानी फारसी। पारसियन लैंग्वेज थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत जो प्रारंभ होती है बच्चों, कब प्रारंभ होती है? 1206 से लेके 1526 के मध्य ये चलती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसकी मैं हमेशा क्लास में ट्रिक बताता रहूँ। वो ट्रिक क्या है बच्चों? गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ये आपको पूरा ये यहाँ से दिल्ली जो सल्तनत है कंप्लीट याद हो जाएगी। जैसे गुलाब, गुलाब से कौन सा वंश याद रखना है आपको? गुलाम याद रखना, स्लैब डायनेस्टी याद रखनी है आपको, गुलाम। इसके अलावा सेकंड चलते हैं। इसके अलावा है खिले यानी कि खिलजी, जो जिसकी अपन बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी के समय पे ही रानी पद्मावती थी। रानी पद्मावती क्या करती है? जोहर करती है। रानी पद्मावती रहने वाली कहाँ की थी? मेवाड़ की बच्चों क्या थी? महारानी थी, मेवाड़ की महारानी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। वाइफ ऑफ रतन सिंह, वाइफ किसकी थी? रतन सिंह की थी। ठीक है, जोहर करती हैं ये 1302 में, 1302 और 1 के लगभग इनका ये जोहर किया जाता है मेवाड़ के किले में। ये बात ध्यान रखना। तो से याद रखना है हमें तुगलक वंश। तो से याद क्या रखना है? तुगलक वंश। सांस से किसकी याद रखना है? सैयद वंश। और लो से याद रखना है बच्चों हमें लोदी वंश। ऐसे करके हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। महासागर सतह पर नीतल और खाई को क्या कहा जाता है? हमसे पूछा जा रहा है। जो नीतल और जो खाई है उसे क्या आता है? ट्रफ यानी कि द्रोणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रोणिक या ट्रफ कहा जाता है। अब हमसे पूछा नीतल या खाई, ठीक है ना। जैसे महासागर की सतह पर, जैसे मैंने कहा ये महासागर है बच्चों, इसकी सतह है ये। अब इसकी सतह में जो गड्ढे और जो खाई होंगे उनको क्या बोला जाएगा? इसे बोलते हैं हम टॉपोग्राफी। इसे क्या? ज्योग्राफी की एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे बोलते हैं टॉपोग्राफी। टॉपोग्राफी से मतलब होता है स्थलाकृतियों का ज्ञान होना। हमारे एसएससी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्थलाकृतियों से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी। ठीक है, जब टॉपोग्राफी स्थलाकृति, जैसे बोला कि महाद्वीपीय शेल्फ क्या है? महासागरों के किनारे का क्षेत्र। ओशियन के जो एजेस जो होते हैं महासागरीय, महासागरीय किनारा। ठीक है, महासागरीय जो किनारे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय शेल्स बोलते हैं। अब आता है क्रस्ट। पृथ्वी की ऊपरी जो सतह है, पृथ्वी की यानी कि अर्थ की ऊपरी सतह की ऊपरी जो सतह है उसको क्या बोलते हैं? हम क्रस्ट बोलते हैं बच्चों। ऐसे करके चीज़ें हमें याद रखनी है। जैसे और टॉपोग्राफी की बात करते हैं, जैसे ये आपने देखी होगी टॉपोग्राफी। ठीक है, ये होता है मशरूम आकार। ये रेगिस्तान में बनती है, ये मशरूम आकार की होती हैं। ये रेगिस्तान में जो रेत के टीले होते हैं कहाँ मिलती है? डिजर्ट में मिलती है। और डिजर्ट हमारे भारत में कहाँ पे है? राजस्थान में है। वहाँ पे ये आकृतियाँ, कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये आकृतियाँ कहाँ मिलती हैं? आकृतियों का शेप बना दिया जाता है और आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। जैसे यहाँ से ये टॉपोग्राफी यानी कि ये जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये टॉपोग्राफी का क्वेश्चन यानी स्थलाकृति। हम ये जो सब्जेक्ट जो ये टॉपिक जो पढ़ते हैं बच्चों, हम कहाँ पर पढ़ते हैं? ये टॉपिक ये पढ़ते हैं हम जियोग्राफी के अंदर। लेकिन बच्चे कर देते हैं इसको इग्नोर, और फिर बच्चे जब इग्नोर करते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया मार्क्स कहाँ से आएंगे। कि बच्चे को जब मैं पूछता हूँ ना, ये एक चीज़ यहाँ से बताता हूँ आपको, एक ऑब्जर्वेशन, शानदार ऑब्जर्वेशन बताता हूँ।
एसएससी में जो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना, जो सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो जीके को लेकर आती है। सर सिलेक्शन वाले बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं जीके को पढ़ना कैसे है, तो उनके लिए मैं एक सीधी सिंपल सी बात बता दूं, मैं कई बार क्लास में रिपीट कर चुका हूँ कि भाई क्लास बंक मत किया करो। या आप हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट ले लेंगे तो ज्योग्राफी को छोड़ देंगे, ज्योग्राफी की ले लेंगे तो पॉलिटी की छोड़ देंगे, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर 1-2 सब्जेक्ट छोड़ देते हो, इनका खामियाजा आपको इन फ्यूचर उठाना पड़ता है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है, सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। अपन क्या करते हैं, बंक करते हैं, स्किप नहीं करना है। सबसे पहले ईमानदारी से क्या करना है, सिलेबस पूरा करना है। कई बच्चे सिलेबस ही पूरा नहीं करते और फिर घूम रहे होते हैं इधर से उधर। इसके अलावा क्या करना है, दूसरा काम रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन क्या कर लोगे, प्रैक्टिस करो चीज़ों को लेके, ठीक है। फिर अपन को लगाना है मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट को करना है एनालिसिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, SRM। SRM आप अपना लीजिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, रिवीजन टाइम्स होना चाहिए और मॉक टेस्ट। जिसने SRM को अपना लिया ना, वो विद इन 1 and 2 ईयर्स सिलेक्शन ले लेगा भैया। तो SRM रूल हमें फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहली बहुउद्देश्यिक परियोजना का निर्माण भारत में किया गया था। देखो लगभग जो सारी बहुउद्देश्यिक परियोजना है। जैसे मैं रेहांद डैम के बारे में बात करता हूँ, रेहांद जो डैम है वो यूपी में स्थित है बच्चों। रेहांद जो डैम है वो कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। ऐसे करके हमसे पूछ लिए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दामोदर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। दामोदर की जो स्थापना होती है 1948 में होती है। कब होती है भैया, 48 में होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब दूसरी बात आ जाती है फरक्का बैराज। फरक्का जो बैराज है ये गंगा नदी पर है। फरक्का जो बैराज है वो किस नदी पर है, गंगा नदी पर है बच्चों। किस नदी पर है, गंगा रिवर पर है, ठीक है ना। तुंगभद्रा किस पे है, कृष्णा पर है। किस पर है, कृष्णा या कावेरी पर है, तो मेरे हिसाब से कृष्णा पर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दामोदर जो होती है वो कब होती है, 1948 में होती है। हमारा आंसर ही क्या हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने की पर 7 विभिन्न रंगों में विभक्त प्रकाश की परिघटना को क्या कहा जाता है। ये मैं शायद लास्ट पेपर में भी सॉल्यूशन इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, लास्ट में भी करवाए थे। ये क्वेश्चन मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा रिवाइजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होता है, रिवाइज हो रहे हैं PYQs, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो आया है, मैं नया क्वेश्चन इसके तरीके से, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा कि भैया ले लो, सीधे ऑप्शन भी सेम दे दिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका इसमें जो ऑपरेशन जो किया गया था, मेरा मतलब है एग्जाम्पल जो दिया गया था वो अलग तरीके से दिया गया था। तब तक आप ये क्वेश्चन पढ़ो, प्रिज्म से गुजरने पर 7 विभिन्न रंगों में विभक्त प्रकाश की परिघटना को क्या कहा जाता है। कि चीज़ें बिखर रही हैं आपस में, चीज़ें क्या हो रही हैं, बिखर रही हैं, तो उसको किस तरीके से पूछा जा रहा है ये हमको बताना है, ठीक है। जल्दी से मुझे बता दीजिए आप लोग, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। डिस्पर्जन परिवेक्षण बिल्कुल सही आंसर है, एक बच्चे ने दिया है, बिल्कुल सही है भैया। ये देखिए 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 कलर में क्या हो जाता है, ये विभक्त हो जाता है। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट चलते हैं। ग्लूकोज का संचायक माध्यम क्या है। ग्लूकोज जो संचायक होता है, ठीक है, वो माध्यम उसका क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। स्टोरेज जो होता है वो कहाँ होता है बच्चों, स्टोरेज के बारे में हमसे पूछा रहा है, तो ये होता है ग्लूकोजन में। स्टोर कहाँ होता है बच्चों, ग्लूकोजन में इसका स्टोर होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ग्लूकोजन में क्या होता है बच्चों, स्टोरेज हो जाता है। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखो मैं आपको बता दूं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद और प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रेसिडेंट जो हैं सबसे ज़्यादा नियुक्ति यही करते हैं भैया। नियुक्ति की जब बात आए, जो ये सारे ऑप्शन जब दे रखे हो तो हमको प्रेफरेंस देनी है प्रेसिडेंट यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी को। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू क्या करती हैं, इनका क्या करते हैं, निर्वाचन आयोग का क्या करती हैं, नियुक्ति करती हैं, अपॉइंट करती हैं।
अपॉइंट करती हैं। किसका करती हैं कि आप पूछे मुख्य निर्वाचन का कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये बात ध्यान रखना। ज़्यादातर जो भारत देश में नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसे नहीं है कि अपने हिसाब से अपन प्रधानमंत्री कर देंगे, नहीं। हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। मूल रूम किससे उत्पन्न होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो मूल रूम होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूँ रूट हेयर्स, ये सर ये ऑफलाइन क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन और डायरेक्ट कराया हुआ क्वेश्चन है कि रूट हेयर जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कहाँ पे ये उगते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे उग रहे हैं, कहाँ पे नहीं उग रहे हैं ये। ठीक है, आओ जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या है क्या नहीं है। रूम कोरक यानी कि ट्रकोब्लास्ट में ये चीज़ें हो रही होती हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण था। राजनीति का क्या करना, आध्यात्मिकरण करना। राजनीति का क्या करना है बच्चों, आइडियोलॉजी एम्स टू बी स्पिरिचुअलाइजेशन पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअल करना यानी कि आध्यात्मिक करना। अब ये देखो, ठीक है, उसका मतलब होता है सर्वोदय। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सर्वोदय होता है। सर्वोदय से मतलब क्या है बच्चों, सभी का विकास करना, सभी का विकास करना। ये जो वर्ड की प्रस्तुतिकरण जो किया था पहली बार, वो किया था महात्मा गांधी जी ने। पहली बार इस वर्ड का जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है सर्वोदय, सर्वोदय शब्द गांधी जी ने, प्रस्तुतिकरण से मतलब है प्रेजेंट किया था। प्रस्तुतिकरण से क्या मतलब बच्चों, प्रेजेंट किया था। ये बात आप लोग ये ध्यान रखना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा यहाँ से सर्वोदय। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से विद्युत धारा कैसी होती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, आरंभ में बढ़ती है और फिर घट जाती है। तो यह क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ती चली जाती है। क्या होता है बच्चों, बढ़ती चली जाती है। आप आराम से क्वेश्चन देख लिया करो पहले, और मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करो भैया। ठीक है जी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, सॉरी ठीक है, आओ आगे चलते हैं। स्पर्शनुवर्तन किसके प्रति पादप की अभिक्रिया है। थीमोस्टेरिज्म इज द रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू, तो यह है कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क की है। कैसी है बच्चों, संपर्क की है। ठीक है, आओ एक से पिछले वाला और क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश की विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आई थिंक मेरा मानना है बढ़ने के बाद घटती भी है, तो आंसर इसका होगा डी। ये मैंने गलत करवा दिया, इसको सही कर लेना ये, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। तो पहले क्या होता है बच्चों, ये इंक्रीज होती है और फिर क्या होती है, ये डिक्रीज होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किस संबंध में कहता है। शिक्षा के अधिकार के, स्वतंत्रता के अधिकार के, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 क्या कहते हैं, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। जैसे छोटे बच्चों के द्वारा कार्य करवाया जाना, 14 वर्ष से कम आयु के, 14 ईयर की आयु से कम बच्चों से कार्य करवाना, बच्चों से कार्य करवाना, ये क्या है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, जैसे किसी कोई छोटी एज का बच्चा, देखो मजबूरी एक अलग चीज़ होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, मजबूरी में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए वो कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार ने एक नियम बना रखा है कि भैया हमें क्या करना है, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, काम नहीं करने देना है, लगभग उन्हें सेफ रखने का कार्य करना है। तो ये आर्टिकल उन्हें विशेष अधिकार देते हैं। दूसरी बात इनसे रिलेटेड क्या है कि भैया जो मानव तस्करी जो हो रही है उन पर रोकथाम करना। क्या करना बच्चों, मानव जो तस्करी हो रही है उन पर रोकथाम करना। ये एक दूसरा कारण भी हो सकता है, वो तो है इसमें, हो सकता नहीं है बच्चों। मानव तस्करी को रोकना, मानव तस्करी को रोकना, ये दोनों ही कारण है। आप दोनों के दोनों याद रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा डी।
मराठा शासक शिवाजी ने अपने राज्य का शासन जिस मंत्रिपरिषद की सहायता से किया उसे क्या कहा जाता था? देखो, मराठा शासक एक कम्युनिटी थी, उन्होंने अपने एक पेशवा चुना और पेशवा का मतलब था प्रधानमंत्री का होना। जैसे आज के समय की मैं बात करूं, पेशवा बोले तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अगर बोलते थे पेशवा बाजीराव, नाम सुना ही होगा, पेशवा, ठीक है। पेशवा का मीनिंग क्या था बच्चों? प्रधानमंत्री था। ऐसे करके ये 8 लोगों का ग्रुप होता था, 8 लोगों का ग्रुप होता था। जैसे उसमें एक था आमत्य, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मिनिस्टर, ठीक है। 8 लोगों का ग्रुप था जिसे हम अष्टप्रधान कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? अष्टप्रधान कहा जाता था। जैसे अकबर क्या करता था? नवरत्न थे। अकबर क्या करता था? 9 लोगों का एक ग्रुप बना रखा था, 9 जम्स इन नवरत्न जिसे हम बोलते थे। तो ऐसे ही अष्टप्रधान जो था मराठा पेशवा का एक ग्रुप था, तो इसमें अष्टदिग्गज अष्टप्रधान। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? अष्टप्रधान। हवा में ध्वनि के वेग में परिवर्तन, ठीक है, हवा में ध्वनि का वेग जो परिवर्तन करता है वो परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। किसकी वजह से प्रभावित नहीं होता, ये हमें बताना है, ठीक है। आओ, तो ये बता के आंसर भी करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखते हैं, ऑप्शन को ढंग से पढ़ते हैं। हवा में ध्वनि के वेग में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। हवा में जब ध्वनि में परिवर्तन होता है तो किसके प्रभाव से नहीं होता? हमें नहीं का आंसर ढूंढना है। हवा की नमी के तत्व वही सब प्रभावित होते हैं। हवा का तापमान भी प्रभावित होता है। वायुमंडल का दबाव ये प्रभावित नहीं होता। हवा का संगठन, तो मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? सी आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल के दबाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हवा की नमी का प्रभाव पड़ता है, हवा के तापमान का प्रभाव पड़ता है, हवा के संगठन, तीनों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल की अधिकता से क्षतिग्रस्त होने वाला अंग कौन सा है? जो बंदे शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल जो पीते हैं, उनके अंग देखो मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, सेरिबेलम पे पड़ता है, हृदय पड़ता है, यकृत। लेकिन सबसे पहले अल्कोहल को जो डाइजेस्ट करने का काम जो करता है वो यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। अल्कोहल को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? यकृत। तो डैमेज कौन सा होगा? सबसे पहले लीवर। ये बात आप लोग यहाँ से, इम्पैक्ट तो मस्तिष्क पे भी डाल रहा है, सेरिबेलम पे भी डाल रहा है और हृदय पे भी ये डाल रहा होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक जीवाणु जनित रोग कौन सा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से जो डिजीज है वो कौन सा? पोलियो नहीं है, चेचक भी नहीं है, कुष्ठ है भैया, ठीक है। ये मैंने ट्रिक्स आपको करवा रखी है, तो ये डायरेक्ट आपको मैं आंसर यहाँ से बता दे रहा हूँ। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले का जन्म 1800 में होता है, 1859 में इनकी डेथ हो जाती है। लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन पे काम किया था। भारत में किस पे काम किया था बच्चों? इंग्लिश में काम किया था लॉर्ड मैकाले ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दक्षिण अमेरिका का अंतिम बिंदु क्या है? तो जो अंतिम बिंदु है वो है कैप हॉर्न। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत का। आपको भारत का अंतिम और प्रारंभ बिंदु बताना, नॉट ऐसे बताने से मैंने कहा भारत है ये भारत है। एक बिंदु ये बताना है, ये बताना है और ये बताना है। 4 ही दशाओं के आपको ये बिंदु बताने हैं। तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो इनका जो प्रारंभ करने वाले जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ये करते हैं और कौन किसके द्वारा की जाती है? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। स्वयं परागण से क्या हानि होती है? हमसे पूछा जा रहा है कि भैया हमें इतना बता दो कि स्वयं परागण से क्या हानि होती है, बस इतना सा बता दीजिए। स्वयं परागण से क्या हानि? परागण कारक की कोई निर्भरता नहीं होती है, परागकणों की कोई बर्बादी नहीं होती है, क्रियाविधि बहुत सरल होती है, बीजों की संख्या कम होती है, ठीक है। स्वयं परागण से हानि जो होती है, बीजों की संख्या कैसी होती है बच्चों? कम होती है, ठीक है। सीड्स आर लेस इन नंबर्स। निम्नलिखित में से किस राज्य अपना पृथक संविधान है? पहले था अंटिल 2019। अभी आंसर क्या होगा कि हमसे पूछ लिया जाता है कि अंटिल यानी कब था? अंटिल 2019 से पहले, अंटिल 2019 से पहले एक अलग ही संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन किया जाता था। किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये हमें बताना है बच्चों, कहाँ पर किया जाता है। तो कचाई जो इसका फेस्टिवल है ये मणिपुर में फेस्टिवल किया जाता है। मणिपुर में एक क्लासिकल डांस भी किया जाता है जिसका नाम है मणिपुरी। मणिपुरी एक डांस किया जाता है।
लाई हरोवा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा लाई हरोवा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो लाई हरोवा जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, ये भी मणिपुर में ही मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कैचे लेमन फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच द फॉलोइंग स्टेट, ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलिए, इंडोवेल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑफ लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किसके द्वारा लिखी गई है, अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा ये लिखी गई है। पिरामल स्वास्थ्य और सिक्कों के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के किस राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को डिजिटलाइज करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट नाम में शुरू किया गया, तो ये असम में शुरू किया गया है। कहाँ पे किया गया है, ये शुरू असम में किया गया है। हाल ही में भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट राष्ट्रीय बैंक कौन सा, तो वो है कतर। कौन सा है बच्चों, कतर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। देखो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन दोबारा लिया है, रीजन मैं बताता हूँ। हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था BR गवई। कई लोगों ने बोला जब भूषण रामकृष्ण गवई आया ना, कई लोग इसको गलत कर देंगे कि हमने पढ़ा है BR गवई। इस शॉर्ट फॉर्म के कारण फुल फॉर्म देने के कारण ये आंसर हमने लिया। और आपको बताना है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे और सबसे लॉन्ग टर्म पीरियड किसका रहा। ठीक है बच्चों, ये हमने 25 क्वेश्चंस के CGL मॉक टेस्ट का। आप इसे एनालिसिस कीजिए, ऑप्शन को ढंग से करिए और अपना आप ध्यान रखिए। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।